नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट मटेरियल यूज्ड इन पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई। सबसे पहला इसमें है कि कितने टाइप्स के पाइप्स हैं जो कि सप्लाई में या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किए जाते हैं, और उनके थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशंस देखेंगे एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जिसमें आता है दैट इज़ कास्ट आयरन पाइप, जिसे CI पाइप भी बोलते हैं। ऑलराइट, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स। सबसे ज़्यादा इनका यूज़ कहाँ पर होता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में CI पाइप्स को यूज़ करते हैं जनरली। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कंपैरेटिवली उनकी कॉस्ट कम होती है और हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। चीपर इन कॉस्ट, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। जनरली डायमीटर अवेलेबल जो होता है वो 90 सेंटीमीटर से कम का अवेलेबल होता है, और अगर इनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है, पानी ज़मीन के अंदर ले किए गए हैं पाइप्स, तो 200 ईयर्स तक की लाइफ इनकी हो सकती है। तो जनरली जो म्यूनसिपैलिटी के और इनके पाइप्स रहते हैं वो CI कास्ट आयरन की बने होते हैं। जब भी मिट्टी खोद के देखोगे तो वो पाइप्स 200 साल तक भी तुम्हें ऐसे के ऐसे ही वहाँ पर मिलेंगे। अगेन उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है एंड 3 to 6 मीटर्स तक की लेंथ में अवेलेबल होते हैं। इसी में फर्दर अगर देखो तो एडवांस वर्जन जो है CI पाइप्स का, दोज आर नोन एज डक्टाइल पाइप्स, जिन्हें DI पाइप्स बोला जाता है। राइट, सो थोड़े और हर एक प्रॉपर्टीज़ में वो एक स्टेज आगे। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इसके अंदर, इससे अगर चाहो तो रेफरेंस के लिए लिख सकते हो। आगे चलते हैं। 2002 है स्टील पाइप्स। तो स्टील पाइप्स जनरली हाई प्रेशर को झेलने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसमें डायमीटर ऑफ पाइप जो रिक्वायर्ड है वो काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पर स्टील पाइप का यूज़ करते हैं। और स्टील पाइप्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर देन CI पाइप्स। ओके, लेकिन इनको यूज़ में लाने से पहले इनमें प्रॉपर एडिक्वेट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन को झेलने लायक इन पाइप को बनाना होता है। ठीक है, समटाइम्स स्टील पाइप्स को सीमेंट मोटार या सीमेंट कंक्रीट के अंदर एनकेस कर दिया जाता है। उनकी लेयरिंग, स्टील पाइप्स की लेयरिंग कर दी जाती है किससे? सीमेंट मोटार से या सीमेंट पाइप्स, सीमेंट कंक्रीट से। तो उस केस में उन पाइप्स को बोला जाता है यूम स्टील पाइप। अगर उसकी लेयरिंग कर दी गई है सीमेंट मोटार से या सीमेंट कंक्रीट से, तो उस केस में उसको नाम दे दिया गया है यूम पाइप। ठीक है, स्टील पाइप्स का वेट 1/4 होता है, CI पाइप के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट वेट होते हैं, और ये जनरली डिस्ट्रीब्यूशन पाइप वगैरह के तौर पे नहीं यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कम होता है। 30 to 60 ईयर का लाइफ स्पैन होता है स्टील पाइप्स का। दैट्स वाई दीज आर नॉट यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम्स। सो दिस वाज अबाउट स्टील पाइप्स। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, जिसे GI पाइप्स भी बोलते हैं। दीज आर रॉड स्टील पाइप्स एंड प्रोवाइडेड विद अ जिंक कोटिंग। गैल्वेनाइजेशन टर्म जहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब उसकी जिंक की कोटिंग कर दी गई। क्यों करिए जिंक की कोटिंग? टू प्रिवेंट रस्ट, रस्टिंग या कोरोजन जो हो जाता है पाइप्स के ऊपर, उसे प्रिवेंट करने के लिए जिंक की कोटिंग कर दी। ऑलराइट, दीज आर यूज्ड इन वाटर सप्लाई इनसाइड द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर अगर पानी का सप्लाई देना है, फ्लोर टू फ्लोर जा रहा है पानी, और दूसरी जगह भी जा रहा है, तो उस केस में यूज़ किया जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, GI पाइप। सर्विस कनेक्शंस में भी यूज़ करते हैं, एंड मोस्टली स्क्रू एंड सॉकेट जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर GI पाइप्स कनेक्शन। These are also suitable for hard water, क्योंकि जिंक की कोटिंग कर दी गई है, तो उसमें जो सिलिकेट्स और जो हार्ड वाटर का जो वाइट पार्ट जम जाता है पाइप्स के ऊपर, उससे भी रिमूव करने में या उससे अवॉइड करने में भी GI पाइप्स हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए these are also suitable for hard water. This can also be used in exposed environment, जहाँ पर चांसेस हैं कि कोरोजन होगा, तो वहाँ पर भी इन्हें यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, these are cheap and easily available and easy to transport. 6 mm से लेकर 75 mm तक की रेंज में मिलते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और 10 to 20 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन इसका होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि अगर कोरोजन वाली जगह पर है, पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर कांटेक्ट में आ रहा है, तो लाइफ स्पैन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। बट अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, तो इन दैट केस लाइफ स्पैन उस पाइप का बढ़ जाएगा। ठीक,
दिस वॉज अबाउट गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, GI पाइप। नेक्स्ट इज कॉपर पाइप्स, जो कि हॉट वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं एंड हाई हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और थिन वॉल्स होती हैं, इनकी जो थिकनेस है वॉल्स की वो कम होती है। तो इस केस में कम मटेरियल में ज़्यादा लंबा पाइप हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं। जनरली कॉइल जो बनती है गीज़र के अंदर या इंडक्शंस के अंदर, उसमें कॉपर पाइप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको बेंड करना होता है छोटी जगह में, तो ईजिली बेंड हो जाते हैं। दैट्स वाई कॉपर पाइप्स आर यूज एंड कोरोजन भी इसके अंदर नहीं होता है और गर्म होने पर ये इजीली सैग भी नहीं करते। दैट्स वाई गीज़र्स में यूजुअली कॉपर पाइप्स का ही यूज़ करते हैं, राइट। This was about copper pipes. Next, moving to lead pipes. Generally, प्लम्बिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड सेम कॉपर पाइप जैसा ही प्रिंसिपल है कि इजीली बेंड किए जाते हैं और हाई प्रेशर या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लेड के पॉइजनिंग इफेक्ट भी हो सकते हैं। पानी के साथ अगर हाई प्रेशर में आ रहा है तो हो सकता है सम अमाउंट ऑफ लेड भी उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इसलिए उसको हाई प्रेशर वाटर सप्लाई और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के केस में लेड पाइप्स का यूज़ नहीं किया जाता। फ्लशिंग में ओवरफ्लो पाइप अगर बना रहे हैं तो उस केस में लेड पाइप का यूज़ करते हैं। आई थिंक ये बहुत पुराने टाइम से है जब लेड पाइप यूज़ होते होंगे, क्योंकि पॉइजनिंग इफेक्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली इस टाइप के पाइप्स को अवॉइड ही किया जाए। नेक्स्ट, सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले पाइप्स जो कि आज के टाइम में एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं, दोज आर PVC पाइप्स, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स बोलते हैं। एंड सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर एक्सटर्नल फिट कर दो, इंटरनल फिट कर दो, इन्हें कुछ भी नहीं होता, हल्के फुल्के से होते हैं। फटाफट कटर चलाया, सॉल्यूशन लगाया, चिपका दिया, डन। नो कोरोजन, कॉस्टिंग का भी झंझट नहीं है। कभी यहाँ से नया पाइपलाइन निकालना है, कट किया, टी जॉइंट लगाया, नया पाइप आ गया। वर्सेटाइल है नेचर में एकदम। और दो टाइप के हैं जिसे UPVC और CPVC कैटेगराइज कर दिया है, अनप्लास्टिकेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो CPVC पाइप्स जो है वो हॉट वाटर और ड्रिंकिंग में यूज़ होते हैं एंड UPVC पाइप्स जो है वो नॉर्मल कोल्ड वाटर सप्लाई और अदर सप्लाईज में यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो दिस वॉज अबाउट PVC पाइप्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट, HDPE पाइप्स, जिन्हें हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स बोलते हैं, जो कि पोर्टेबल वाटर, वेस्ट वाटर, स्लरीज, केमिकल हजार्डियस वेस्ट या कंप्रेस्ड गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन तरह के जो पाइप्स हैं ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बनते हैं और इनके अंदर इम्परमेबिलिटी की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पोरस बिल्कुल नहीं होते, यानी पाइप से लीकेज का जो चांस है बहुत कम होता है, जो पाइप की बाउंड्री है उससे, पाइप का जो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस है वहाँ से। क्योंकि अगर कंप्रेस्ड गैसेस और हजार्डियस वेस्ट जा रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, तो ये रिक्वायर्ड होगा कि पाइप में से कुछ भी बाहर ना निकले, ठीक। क्योंकि कई बार कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि कोरोसिव होते हैं, हो सकता है पाइप की इनर बाउंड्री को कोरोड करके और फिर वो केमिकल्स वहाँ से लीक कर जाए। तो इस टाइप के पाइप्स जो हैं HDPE पाइप्स, ये उसको अवॉइड करते हैं। डायमीटर इनका 16 mm से लेकर 2000 mm तक वेरी करता है और 30 इंच की लेंथ में अवेलेबल होता है। हाई प्रेशर पाइपलाइंस के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बनता है इसमें, तो इसलिए काफ़ी वाइड वैरायटी में HDPE पाइप का यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कंक्रीट पाइप्स, RCC पाइप्स, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स या DI पाइप्स को भी हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें रेनफोर्स करके कंक्रीट पाइप्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। RCC पाइप्स भी रहते हैं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा रेनफोर्समेंट रहता है, मेटल के रिंग्स होते हैं पाइप के अंदर, ताकि अगर थोड़ा बहुत लोड उस पाइप पर पड़ रहा है तो इजीली ब्रेक ना करे। वुडन पाइप्स भी एक तरह के पाइप्स हैं जो कहीं कहीं हो सकता है यूज़ होते हो। एस्बेस्टोस पुराने टाइम में चलता था, जिसको कास्ट करके बनाया जाता था उन पाइप्स को। तो ये कुछ और तरह के पाइप्स हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, ठीक। ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, फोटोज़ देख सकते हो। कॉपर पाइप्स, दीज आर स्टील पाइप्स, देख रहे हो उसका बॉर्डर काफ़ी छोटा सा है, वेरी थिन। दीज आर गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स, दीज आर कास्ट आयरन पाइप्स, CI पाइप्स, these are PVC, these are HDPE pipes,
एंड दीज आर सम जॉइंट्री डिटेल्स कि इन पाइप्स को जॉइन करने के लिए किस किस टाइप के जॉइंट्स और जॉइंट्रीज यूज़ की जाती है. ठीक. ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट टाइप्स ऑफ पाइप अवेलेबल और उनके मटेरियल के बारे में अपन डिस्कशन किया.